तो अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बिहार पुलिस के अभ्यर्थी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारा ऐसा बात है जो आप नहीं जानते हैं, सर के द्वारा ये देख सकते हैं तैयार किया गया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीका से आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जो 2-4-5 दिन समय है, इस समय आप क्या करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद। सर अभी जो अभ्यर्थी हैं बिहार पुलिस के, वो क्या करें इस समय, और एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी वस्तु लेकर जाएं कौन सी वस्तु न लेकर जाएं। क्योंकि इस बार देखा गया है अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रश्न फिर पिछली बार की तरह वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आयोग के द्वारा भी सब कुछ गठित किया गया है, एक सदस्य टीम बनाया गया है और उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गृह विभाग के द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया है कि किसी भी प्रकार का यानी कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम हो उसमें किसी तरह का कोई धांधली ना हो, कोई सेटिंग ना हो, ताकि सभी लोग अच्छा से एग्जाम दे। जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं वो अभ्यर्थी को जरूर में उनके मन में सर संशय है, उसको लेकर क्या कहिए। देखिए, परीक्षा नजदीक है, 3-4 दिन बचा है और ऐसे में इस बात पर सोचना समय बर्बाद करने जैसा है कि परीक्षा किसी तरीके से पेपर लीक होगा या कुछ कदाचार होगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पीछे का देखते हुए इस बार काफी ज्यादा इस पर फोकस भी है। खास करके जब बीपीएससी में इस तरह की घटनाएं हुई तो हर महकमा अपने आप में जागृत हो गया, तो है नहीं। दूसरा क्या है कि विद्यार्थी इस पर कुछ कर भी नहीं सकता है। विद्यार्थी को अभी केवल पढ़ना है। जो लोग फिजिकल भी कर रहे हैं उनको फिजिकल अब रोक देना चाहिए और केवल पढ़ाई, रिवीजन और एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इसमें वो करे ताकि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उनका कॉल हो। ठीक है ना, मतलब एक्यूरेसी पर ध्यान एकदम ध्यान दें, क्योंकि अभी आप 4 दिन जो है ना केवल पढ़िए और उसके बाद इस परीक्षा में अपीयर होइए और देखिएगा कि आपका रिजल्ट आएगा। कुछ बातें और भी हैं जो आपको करना चाहिए। जैसे परीक्षा हॉल में जैसे ही आप जाएं तो आजकल 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है, तो इसको कैजुअली न लें। इस मामले में हर आयोग चाहे परिषद सख्त हो गया है। आप टाइम पर जाइए, जो अंदर बैठना है टाइमली बैठिए। जिन चीजों को मैंने ओएमआर शीट के बारे में बताया था उनको प्रॉपरली भरिए, गलती न हो, चूंकि आप यदि हड़बड़ा के जाएंगे तो गलतियां होंगी। दूसरा, इसकी तैयारी परीक्षा के दिन नहीं, एक दिन पहले से की जाती है। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं जो इनका रूटीन दूसरा होता है, वो रात में जगते हैं, पढ़ते हैं और सुबह में उनको परीक्षा देने जाना है, तो अपना 2-3 दिन से आप रात में जगने का रूटीन खत्म कर दीजिए। आप रात भर पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन इधर जो है रात में सोइए ताकि सुबह में जिस समय परीक्षा देना है उस समय आप जग के और फुल कंसंट्रेशन में रहे। देखिए, कभी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं ना तो 10-20 जो आपका दिन का पढ़ाई होता है उससे बहुत कुछ नहीं आता है। ये आपके अब तक की पढ़ाई का निचोड़ होता है, तो इसलिए आपको रिकॉल करना है और रिकॉल का काम ब्रेन करता है, तो इसलिए आप ब्रेन को रिलैक्स करें। दूसरा, यदि आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप सेंटर पे जा रहे हैं और आपने कुछ अगड़म बगड़म खा लिया। बहुत सारी चीजें हैं, गैस वगैरह की समस्या आजकल सामान्य विद्यार्थियों की भी हो जाती है, तो इन सब का ध्यान रखें, सुपाच्य भोजन करें और गैस वगैरह की समस्या नहीं भी है थोड़ा बहुत गैस की दवाई वगैरह ले लें, ताकि आप वहां पर अपना फुल फोकस कंसंट्रेशन रखें। दूसरा, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, जैसे मैं रिलैक्स बैठा हूं ऐसे नहीं बैठे। विद्यार्थी को ऑन द एज कहा जाता है, ऐसे बैठना चाहिए। ये मान लीजिए पेपर है तो आप इस पे रहिए और इसके कॉर्नर पे बैठिए ताकि आपका फुल कंसंट्रेशन इस पे रहे। तीसरी बात, कभी भी सेंटर पर किसी से लड़ने झगड़ने का प्रयास मत कीजिए। आपको तमाम चीजें आती होंगी, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को दिशा निर्देश न दें। हाँ, यदि कदाचार संबंधी कोई बात दिख रही है तो उसका अमूमन एक जगह है, तो वहां के सेंटर हेड को आप इशारा कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो अपने चीजों को रिकॉल करने की तभी जाके रिजल्ट निकलेगा। देखिए, परीक्षा कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, आपको बेस्ट करने पर ही निकलना है, क्योंकि 18 लाख लोगों में से मात्र कुछ लोगों का होना है जो हजारों में संख्या है। तो ऐसे में यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जो अपना नोट्स बनाते हैं, रिवाइज करते हैं, सर क्या अंतिम समय में उन अभ्यर्थियों को केवल जो अपना मुख्य रूप से सेट प्रैक्टिस किए हैं या जो अपना बुक पढ़े हैं उसमें जो कहीं कहीं स्टार लगाए हैं जहां लगता है कि थोड़ा सा है, या मैथ्स हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, उसका मतलब की पॉइंट केवल रिवाइज करके? बहुत अभिषेक, 3 चरण होता है। पहला चरण है कि हर विषय को डिटेल में पढ़े, जो आप 6 महीना 8 महीना या साल भर पहले से पढ़ रहे हैं। दूसरा चरण होता है कि प्रमुख चीजों को हम थोड़ा सा बार बार पढ़ें, जैसे कि हमने नोट्स बनाया हुआ तो नोट्स को हम बार बार पढ़ रहे हैं। और तीसरा चरण होता है कि अब हम जो एकदम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस है, जो हम लोग आपको प्रोवाइड भी किए हुए हैं आपके माध्यम से, उन चीजों को आप कई बार रिवाइज करें। तो चूंकि आपने पूरा डिटेल पढ़ा हुआ है, प्रमुख चीजों को बार बार पढ़ा है, अब क्या है जो सुपर गेस है उसको कई बार रिवाइज कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा।
मतलब गेस प्रश्न पढ़ें, जो आप जी। सिलेक्ट किए हैं उसको पढ़ें तो अच्छा क्योंकि रहेगा। अंतिम समय में आपके पास 2-4 दिन है और ये मैटर इतना इतना है कि आप कम से कम 3 या 4 बार अभी भी पढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़िए अलोंग विथ आप जो बाकी चीजों को आपने पढ़ा है, उन चीजों को रिपीट कर लीजिए। सर उन अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा जो अब मतलब बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी हैं, उनको क्या आपका संदेश है? बस फोकस कीजिए इन चीजों पर कि पढ़ाई पर, अपने रिवीजन पर, खास करके एसएसटी वाले मैटर पर, खास करके साइंस का जो सेगमेंट है उसमें प्रायोगिक विषय पर देखिए कि जो डेली लाइफ में जो साइंस है ना वो देखिएगा, इसमें जरूर पूछेगा, आएगा ही। सर जिस तरीका से अब समय नहीं है, यदि देखा जाए तो साफ समय नहीं है। इस समय अभ्यर्थी जो पढ़े हैं, सभी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अंतिम 2-4-5 दिन होता है, रिवाइज करने का समय होता है। इस समय कैसे रिवाइज करें अभ्यर्थी? देखिए, जो आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करें जी। और जो हमने आपको गेस्ट प्रोवाइड किया है उसको कई बार पढ़िए, क्योंकि 500 क्वेश्चन है और उसके बाद उन सबका विश्लेषण भी है। जी। तो समय कम है, आप उसको बार बार पढ़िए और इसीलिए हमने क्या किया है कि इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है। तो आप वहां से जाके ऐप पर, और केवल आपके लिए एक्सक्लूसिव है, आपके लिए, आप उसको पढ़िए और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत सारे सवाल उससे आ जाएंगे।